हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 24 नवंबर को एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन आने हैं, तो उसी एसएससी जीडी पर बच्चों हमने आज बनाया है पूरी प्रक्रिया दर्शानी हमको कि एसएससी जीडी के सिलेबस क्या है, एसएससी जीडी के चयन प्रक्रिया क्या है, एसएससी जीडी के पद कौन कौन से होते हैं और किस पद पे कितनी रिक्तियाँ खाली पड़ी हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं बच्चों। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने एसएससी जीडी 2023 और 24 पर चयन प्रक्रिया और सिलेबस, तो चयन प्रक्रिया और सिलेबस हमने बनाया है। तो आइए देखते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है। तो बच्चों हमारा पहला जो आता है पॉइंट कि एसएससी जीडी में परीक्षा का नाम। तो परीक्षा का नाम क्या आ जाता है दोस्त बच्चों? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 और 24। दूसरा हमारा प्रश्न आता है यहाँ पर कि परीक्षा कराने की अवधि क्या है। माने परीक्षा जब आप लोग देने जाएंगे तो समय कितना मिलेगा? तो 60 मिनट। 60 मिनट यानी बच्चों 1 घंटा। तो 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम देते समय। अब कहता प्रश्नों की संख्या कितनी है बच्चों? तो प्रश्नों की संख्या बच्चों आपकी 80 प्रश्नों की संख्या आपकी 80 है। अब प्रश्नों के अंक अगर पूछा जाए तो 160 है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, यानी 80 क्वेश्चन होंगे और अंक कितने हो जाएंगे? तो प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हो जाएंगे, यानी टोटल मिला के कुल 160 अंक हो जाएंगे। परीक्षा कराने की पद्धति क्या है बच्चों? ऑनलाइन। तो परीक्षा एसएससी जीडी का ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक। इसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन परीक्षा कराने की भाषा। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में कराया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं बच्चों प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे? तो प्रश्नों के प्रकार आपके बहुविकल्पी होंगे। इसके बाद कहता है नकारात्मक अंकन। तो नकारात्मक अंकन मतलब होता है निगेटिव मार्किंग। जो निगेटिव मार्किंग होगी वो कितना होगी दोस्तों? तो कहता गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काटे जाएंगे, यानी 1/2 माइनस मार्किंग की जाएगी बच्चों। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या प्रक्रिया आती है? अब हम आ जाते हैं बच्चों चयन प्रक्रिया। ये बहुत अहम है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए पढ़िएगा। तो यहाँ हम आ जाते हैं चयन प्रक्रिया जो है 4 चरणों में की जाएगी। पहला हमारा आता है कंप्यूटर आधारित परीक्षा। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा मतलब हो गया जो आप लोग जाएंगे पेपर देने, यानी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो होगा वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है बच्चों शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता मतलब इसमें आपका लंबाई चौड़ाई दौड़ सब आ गया इसमें। तो इसमें हमने अलग अलग दर्शा दिया है दौड़। तो दौड़ अगर हम बात करते हैं पुरुष वर्ग के लिए तो दूरी कितनी दी जा रही है? 5 किलोमीटर और समय कितना दिया गया? 24 मिनट का। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट। महिला वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो दूरी 1.6 किलोमीटर, समय 30 मिनट का। सीना का जो है वो कहता है पुरुष वर्ग में बिना फुलाए न्यूनतम 80 सेंटीमीटर। अगर हम महिला वर्ग की बात करते हैं बच्चों तो महिला वर्ग का सीना कुछ नहीं माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं लंबाई पर। तो पुरुष वर्ग 170 सेंटीमीटर, महिला वर्ग 157 सेंटीमीटर ये होता है आपका लंबाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जब हम 2 प्रक्रिया फेस कर लेते हैं तो हमारा आ जाता मेडिकल। तब मेडिकल चेकिंग होगी।
तो मेडिकल जांच होगी आपकी। जब मेडिकल जांच हो जाता है तो चौथा हमारा आ जाता है बच्चों दस्तावेज। तो दस्तावेज मतलब होता है आपकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक माना जाएगा इसमें, तो हाई स्कूल पास होता है। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है उसकी जांच होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों कि पेपर में क्या क्या आना है। यानी जब आप जाएंगे कंप्यूटर आधारित परीक्षा में तो उसमें क्या आएगा बच्चों, तो पहला आपका आ जाएगा सामान्य बुद्धिमत्ता, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग प्रश्नों की संख्या 20 होगी, अंक कितने होंगे 40। अभी हमने आप लोगों से बताया था कि प्रश्नों की संख्या 80, लेकिन मार्किंग जो होगी 160 पर होगी। और जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन 20 प्रश्न होंगे, इसके अंक कितने होंगे 40 होंगे बच्चों। प्रारंभिक गणित 20 क्वेश्चन, मार्किंग 40 होंगे। अंग्रेजी व हिंदी 20 क्वेश्चन, मार्किंग 40 का होगा। तो टोटल मिलाकर के बच्चों 80 प्रश्न हो गए और 160 आपके अंक हो गए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं सिलेबस में किस किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो सिलेबस में अगर बच्चों हम बात करते हैं तो पहला हमारा आ जाता है जीके में पाठ्यक्रम। तो भारत के और उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। खेल से आएंगे, इतिहास से आएंगे, संस्कृति यानी कल्चर से आएंगे, भूगोल से आएंगे, आर्थिक दृष्टि यानी अर्थव्यवस्था से, सामान्य राजनीति से, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान जिसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोलते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान इत्यादि यानी सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन, जनरल साइंस, तो जनरल साइंस से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ये आपका हो गया बच्चों जनरल नॉलेज का। इसके बाद हम मैथ में आ जाते हैं कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। संख्या प्रणाली यानी पद्धति से आएंगे। संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव, अंश और संख्या के बीच संबंध यानी भिन्न, मौलिक अंकगणित आएंगे, प्रतिशत मात्रा आएगी, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमति, समय और दूरी। तो ये बच्चों आपके मैथ के क्वेश्चन हैं। इन चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों हम आते हैं कि हमारा रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं बच्चों। तो रीजनिंग में अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में उपमा आ गया, समानताएं और भेद आ गया, स्थानिक दृश्य आ गया, स्थानिक उन्मुखीकरण आ गया, दृश्य स्मृति है, भेदभाव, अवलोकन, संबंध अवधारणाएँ, अंकगणित तर्क, अंकगणित संख्या श्रृंखला, शाब्दिक संख्या श्रृंखला, चित्रात्मक वर्गीकरण, कोडिंग और डिकोडिंग। तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों आएंगे भाई। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हैं भाई। तो हिंदी में अगर हम आ जाते हैं बच्चों तो हिंदी में आपका संधि और विच्छेद, संधि विच्छेद आ गया। उपसर्ग से, प्रत्यय से, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामासिक पदों की रचना, शब्द युग्म आ जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, शुद्ध वाच्य, क्रिया, शब्द शुद्धि, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान दोस्तों। तो यहाँ से प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं बच्चों। आइए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं कि एसएससी जीडी के पद कौन से होते हैं। भाई आप सुनते हैं एसएससी जीडी, तो एसएससी जीडी के पद कौन कौन से हैं। तो हम आ जाते हैं भाई, पहला हमारा आ जाता है कि पद कौन सा है, कहता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF। सेकंड आता सेंट्रल इंडस्ट्रियल
सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं CRPF, ये भी आपके SSC GD में आता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसको हम लोग बोलते हैं ITBP कहा जाता है। सशस्त्र सीमा बल या SSB होता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, सिक्योरिटी फोर्स यानी SSF, और आपका लास्ट हो जाता है असम राइफल्स, AR, असम राइफल्स को AR कहा जाता है। तो ये हमारे SSC GD के टोटल पद हैं। जब आप पास करके जाओगे तो मार्किंग के आधार पर इसमें से पद आपको दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कि 2023-24 में पद कौन से, किस किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं। तो टोटल कुल पद कितने हैं बच्चों? 84,866 पद हैं टोटल मिला करके, जिसमें अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की बात करते हैं दोस्तों, तो BSF में कुल कितने पद आते हैं? 19,987 रिक्त हैं। तो 19,987 भर्ती होनी है। अब हम आ जाते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF। तो CISF पद आ जाते हैं 19,475। तो 19,475 रिक्त इसमें खाली है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेंट्रल रिजर्व फोर्स यानी CRPF। तो CRPF में कुल कितने रिक्त सबसे अधिक इसी में खाली हैं? 29,283 रिक्त पद खाली हैं CRPF में, यानी CRPF में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। इसके बाद हम आते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर यानी ITBP। तो ITBP में कुल 4,142 रिक्तियाँ खाली हैं 2023-24 के वैकेंसी में। अब हम आ जाते हैं सशस्त्र सीमा बल जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं SSB। इसमें कुल पद कितने खाली हैं? 8,273 पद खाली हैं। असम राइफल्स में कुल कितने पद खाली हैं दोस्तों? तो 3,706 पद खाली हैं दोस्तों। तो ये टोटल पद हैं, किस विभाग में कितने खाली हैं वो हमने दर्शा दिया है दोस्तों। तो बच्चों, अगर आप लोग SSC GD की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए खुला है। आप लोग एडमिशन लेकर के आप अपने क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।